हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम मीनिंग समझते हैं कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है हायर अथॉरिटीज़, या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल की जो टॉप लेवल की नर्सिंग अथॉरिटीज़ होती है वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है, ठीक है। मतलब कौन? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग डायरेक्टर, ठीक है। अब ये इसमें क्या वर्क करती है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में कितनी नर्सेस हायर होगी, वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेगी, उनका ड्यूटी रूटीन क्या होगा, बजट क्या होगा, मतलब सैलरीज क्या होगी, ठीक है। उसके बाद कैसी नर्सेस को लेना है कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हम बोल सकते हैं कि पूरे हॉस्पिटल की जो नर्सिंग सिस्टम है उसे कैसे मैनेज करना है, ये किस पर डिपेंड करता है? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर करता है। अगर हम देखें किस में, तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है नर्सिंग सर्विसेज को ओवरऑल लेवल पे प्लान, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करना, ठीक है। ये टॉप लेवल का काम होता है जहाँ पर पॉलिसीज, प्लानिंग और डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। इसका मीनिंग तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट का मीनिंग, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का मीनिंग होता है डेली नर्सिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लेवल पर किया जाता है जहाँ पर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कि जब प्लानिंग होती है तो उसको ग्राउंड लेवल पर अप्लाई किया जाता है। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि प्लानिंग की जाती है और यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि ड्यूटी रोस्टर बनाना नर्सिस के, ठीक है। उसके बाद नर्सेस को वर्क असाइन करना, ठीक है। पेशेंट केयर को सुपरवाइज करना। मतलब यहाँ पर जो है नर्सेस के लिए ओवरऑल प्लान बनाए जाते हैं और यहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और नर्सेस को मैनेज किया जाता है। जैसे कि ड्यूटी रोस्टर हो गया, ठीक है, उनको सुपरवाइज करना हो गया, उनका मॉनिटरिंग हो गया, उनका रोटेशन हो गया, ठीक है, उनका शेड्यूल बनाना, उनको ड्यूटी असाइन करना, पेशेंट देना, ये सारी चीज़ें जो है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आती है, ठीक है। अब ये कौन करता है और ये कौन करता है, ठीक है। तो इसमें जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका हेड कौन होता है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, या फिर हम नर्सिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट कौन करता है? वार्ड इंचार्ज या फिर जो स्टाफ नर्सेस होती है वो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अब मीनिंग आ जाता है। सबसे पहले, इट डील्स विद ओवरऑल प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एट हाई लेवल। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिर एक ऐसी टीम होती है जहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ होती है और जो क्या करती है, ओवरऑल प्लानिंग करती है, पॉलिसी बनाती है और जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नर्सिंग सर्विसेज होती है उन्हें मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, हर दिन की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है नर्सिंग की, उन्हें प्लान करके जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। मतलब कि डील्स विद डे टू डे मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग एक्टिविटीज़। जो डेली के ड्यूटी रोस्टर बनाना है, ड्यूटी असाइन करना है, उसके बाद नर्सेज को ऑब्जर्व करना है, तो ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लेवल किस लेवल पे होता है। तो जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये टॉप लेवल पे होता है, हायर अथॉरिटी होती है। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो ये या तो मिडिल लेवल होता है या फिर हम इसे लोअर लेवल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड डिफरेंस आता है फोकस यानी कि किसके ऊपर फोकस करता है? तो जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वो काय पे फोकस करता है? पॉलिसीज, रूल्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। जैसे कि नर्सेस का ड्यूटी शेड्यूल क्या होगा, मतलब 6 घंटे का होगा, 8 घंटे का होगा, नर्सेस को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, ऐसे, ठीक है। और फोकस ऑन एक्सक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डेली वर्क। और यहाँ पे जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो नर्सेस के डेली वर्क होते हैं, डेली प्लान होते हैं, जैसे कि पेशेंट असाइन करना, ठीक है, नर्सेस को ऑब्जर्व करना, उनको मॉनिटर करना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता
जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है नेचर ऑफ वर्क, मतलब कि नेचर ऑफ वर्क का नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, जिसमें फर्स्ट इसमें जो है, जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर स्ट्रैटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया जाता है, मतलब एक स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है वर्क किया जाता है। और यहाँ पर क्या कैसा वर्क किया जाता है, प्रैक्टिकल एंड ऑपरेशनल वर्क किया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ड्यूटी रोस्टर बना लिया, अब यहाँ पे नर्सेज जो है डायरेक्टली उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेगी, मतलब उस शेड्यूल के थ्रू जो है अपनी ड्यूटी को चेंज करेगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ रोल्स, तो इसमें जो आता है जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आ गया नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, और नर्सिंग डायरेक्टर हो गया, और इसमें कौन होता है, वार्ड इंचार्ज या फिर स्टाफ नर्स को हम इसमें देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा फंक्शन के ऊपर। फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जैसे कि पॉलिसीज़ बनाना होता है, बजट बनाना होता है कि नर्सेस को पे कितना करना है और मतलब पीएफ कितना काटना है, कैसे कैसे उनकी जो सैलरीज है वो बनेगी, ठीक है। उसके बाद स्टाफिंग कैसी करनी है, किस नर्स को कहाँ पे ड्यूटी देनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज, और सर्विसेज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे काम कहाँ पर किए जाते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या फंक्शन किए जाते हैं, ड्यूटीज़ को प्लान की जाती है, स्टाफ को सुपरवाइज किया जाता है, और वर्क असाइन किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कैसा किया जाता है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर और लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाए जाते हैं। जैसे कि एक पॉलिसी बना ली कि भाई साल भर में ये जो है नर्सेस का जो पीएफ है, ये उनकी सैलरी से 2% कटेगा, 10% कटेगा, तो ये क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन हो गया। और यहाँ पर क्या किया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म डिसीजन बनाए जाते हैं। जैसे कि आज नर्स है, उसे वार्ड नंबर 3 के सारे पेशेंट असाइन किए जाएंगे और कल उन्हें 4 असाइन किए जाएंगे, तो ये क्या हो गया, एक ऐसा डिसीजन हो गया कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जो है डिसीजन लिए जाते हैं, और यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म के इस पे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, तो जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर जो है ओवरऑल नर्सिंग सर्विसेज इन हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्या होता है, जो पूरे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन की जो नर्सिंग सर्विसेज होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट हर एक वार्ड में अलग अलग होता है, तो स्पेसिफिक यूनिट या फिर वार्ड का मैनेजमेंट अलग अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्कोप जो होता है, जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका स्कोप काफ़ी ब्रॉड होता है, यानी कि इंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इसका स्कोप हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, मतलब स्पेसिफिक उन्हीं डिपार्टमेंट में हमें देखने के लिए मिलेगा जिसमें जो है हम स्टडी कर रहे हैं या फिर जो नर्सेस है, ठीक है। कि मतलब कि हर एक वार्ड के अंदर अपना अपना जो है अलग नर्सिंग मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एंड इम्प्रूव नर्सिंग सर्विसेज एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो है नर्सिंग सर्विसेज को डेवलप करना, इम्प्रूव करना, सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट लाना, ताकि पेशेंट को अच्छी केयर मिल सके। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना कि जो डेली नर्सिंग पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करा रही है वो अच्छी तरीके से स्मूथली कराते रहे और उनके वर्क में कोई भी डिफ़िकल्टीज क्रिएट ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम कैसा होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की, और नर्सिंग मैनेजमेंट की कैसी होती है, शॉर्ट टर्म या फिर इमीडिएट एक्शंस इसमें लिए जाते हैं और शॉर्ट टर्म प्लानिंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट, यहीं पर डिफरेंस बिटवीन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, और साथ ही मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उस पर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके जो है मुझसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।